नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कहानियों को पढ़ने के शौकीन हैं तो मैं हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बहादुर लड़की की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही बहादुर और साहसी लड़की रहती थी। उस बहादुर लड़की का नाम फूलन देवी था। फूलन देवी बहुत छोटी उम्र से ही वीरता की भावनाओं और उनके माँ बाप के साथ बिताए गए अनुभवों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। फूलन देवी के पिता एक बहुत ही साधारण से किसान थे, लेकिन वे हमेशा फूलन देवी की शौर्य एवं साहस भरी कहानियों से उसकी मनोबल को बढ़ावा दिया करते थे। उन्होंने फूलन देवी को सिखाया कि बड़े संघर्षों का सामना करना और समस्याओं का समाधान निकालना केवल मर्दों का ही काम नहीं होता। यही बात फूलन देवी के दिलो-दिमाग और जहन में बस गई थी। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और खूंखार राक्षस आया है और वह गांव पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। गांव के सभी लोग बहुत घबराए हुए और डरे सहमे हुए थे और सबको उस राक्षस से बहुत डर लग रहा था। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सभी लोग चीखते चिल्लाते घरों में छिपकर उस राक्षस से रक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस खतरनाक राक्षस का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। फूलन देवी भी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। तब उसने यह तय किया कि अब वो पूरे गांव की सुरक्षा खुद करेगी। वह तुरंत अपने पिता से मिलने पहुंची और उनसे उस राक्षस के खिलाफ लड़ने की इच्छा व्यक्त की। उसके पिता अपनी बेटी की बहादुरी और साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फूलन देवी ने एक युद्ध के विशेषज्ञ से अपनी तैयारी शुरू कर दी और उसने कई दिनों तक लगातार दिन रात मेहनत की। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी हृदय को साहसिक बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। और अंत में फूलन देवी को उस राक्षस से डटकर मुकाबला करने का समय आ गया। उसने अपनी युद्ध की तैयारियों के साथ खुद को उस राक्षस से संघर्ष के लिए तैयार किया और उस जंगल में चली गई। वह राक्षस फूलन देवी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और तालियां बजाने लगा और उससे हंसते हुए कहा, तू कौन है छोरी? मैंने कई लोगों को डराया है, लेकिन एक लड़की को पहली बार देख रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ी होकर मुझे चुनौती दे रही है। फूलन देवी ने अपनी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उस राक्षस के सामने खड़ी होते हुए कहा, मैं तेरी दुर्बलता और दुष्कर्मों का अंत करने आई हूँ। मैं तुझे यहाँ से अपने साहस और वीरता से हराने आई हूँ। फूलन देवी की ये बातें सुनकर राक्षस आग बबूला हो गया। चुप कर मूर्ख लड़की, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जाओ यहाँ से चले जाओ। लेकिन राक्षस की यह बातें सुनकर फूलन देवी का मन नहीं भरा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक बल पर नहीं, बल्कि साहस और सामर्थ्य में है। फूलन देवी ने उस राक्षस के सामने उसके सभी बुरे कर्मों को गिनाया और उससे मानवता के लिए काम करने की अपील की। वह राक्षस को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी शक्तियों का उपयोग उन्हें उनके बुरे कामों के बजाय मानव सेवा की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। राक्षस फूलन देवी की बातों को सुनकर सोचने लगा और उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसने फूलन देवी से कहा, तूने मुझे समझाया कि शक्तियों का सही उपयोग करना जरूरी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे बातों का पालन अवश्य करूँगा। राक्षस ने गांव के लोगों के साथ समझौता किया और उनसे माफी मांगी। उसने उनके साथ एक और समझौता किया कि वह अब उनकी सुरक्षा करेगा और किसी भी तरह से किसी का नुकसान नहीं करेगा। फूलन देवी ने अपनी बहादुरी और साहस से न केवल अपने गांव को सुरक्षित किया, बल्कि उसने एक बदलाव की प्रेरणा सभी को दी, खासकर गांव की लड़कियों को,
उसने सिखाया कि छोटी सी लड़की भी बड़े से बड़े संघर्षों का सामना कर सकती है और अपने दृढ़ संकल्प और मनोबल से जीत सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।